दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को ऐसा फाइटर जेट मिल सकता है जो दुश्मनों की नाक में दम कर दे, उनकी रडार को चकमा दे और आसमान में भारत का दबदबा बना दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, हम बात कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की, जिसे अमेरिका ने भारत को ऑफर किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए या फिर हमें किसी और ऑप्शन पर जाना चाहिए। आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। भारत की वायुसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में गिना जाता है, लेकिन इसमें अब एक बड़ी कमी आ रही है। कई फाइटर जेट रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं और चीन पाकिस्तान जैसे दुश्मन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत के पास अभी सुखोई 30 MKI, राफेल, मिग-29 और तेजस जैसे बेहतरीन फाइटर हैं, लेकिन हमें नए और ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। यही वजह है कि भारत ने MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के तहत 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई है। इस डील में कई देशों ने अपने फाइटर जेट्स पेश किए हैं। अमेरिका का F-35 और रूस का सू-27, फ्रांस का राफेल, F-4, स्वीडन का ग्रिपेन ई, जो अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए शामिल हुए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है F-35 की, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है। F-35 एक पांचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी कि ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर भारत के पास F-35 आ गया, तो हम चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर सकते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसके 3 वेरिएंट आते हैं। F-35A पारंपरिक टेकोनफ और लैंडिंग वाला, जिसे वायुसेना इस्तेमाल कर सकती है। F-35B ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेकोनफ और लैंडिंग कर सकता है। F-35C ये नेवी के लिए बना है और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑन परेड किया जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत को यह फाइटर जेट कितने में पड़ेगा? अमेरिका अपने करीबी सहयोगी देशों को F-35A को 78 से 80 मिलियन डॉलर में बेचता है, लेकिन भारत को पहली बार खरीदना होगा, इसलिए इसकी कीमत 180 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट तक पहुंच सकती है। अगर भारत इस डील के लिए 25 बिलियन डॉलर खर्च करता है, तो हमें 140 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिल सकते हैं। यानी कि 114 फाइटर जेट्स खरीदने के बजाय हम 140 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर भारत इसे खरीदता है तो हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। फ़ायदे की बात करें तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, ये दुश्मन के रडार को चकमा देकर अंदर घुस सकता है और बिना देखे हमला कर सकता है। सुपर एडवांस सिस्टम, इसमें ऐसे सेंसर हैं जो दुश्मन के हथियारों को पहले ही पहचान सकते हैं। भारत की हवाई ताकत में बड़ा उछाल, अगर भारत के पास F-35 आ गया तो हम चीन और पाकिस्तान से कहीं आगे निकल जाएंगे। F-35 के इतने सारे फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान के दृष्टि से बार कर लेते हैं। इसकी कीमत और मेंटेनेंस खर्च बहुत ज़्यादा है और भारत को अमेरिका से इसकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स लेने होंगे, जो रणनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। भारत ने अब तक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ऑपरेट नहीं किए हैं, तो इसमें ट्रेनिंग और ऑपरेशनल चुनौतियां हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि भारत को F-35 खरीदना चाहिए या नहीं। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ क्षमता चाहते हैं तो F-35 बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर हम लागत और स्वतंत्रता को ध्यान में रखें तो हमें अपने स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स जैसे AMSEA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, भारत को F-35 खरीदना चाहिए या किसी और फाइटर जेट पर फोकस करना चाहिए? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।